मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज इस एपिसोड में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि परंपरागत काल से महादेव शिव का जो 16 सोमवार का व्रत है, बड़ा ही चमत्कारिक, बड़ा ही दिव्य और अपना इच्छित वर प्रदान करने वाला वर है और उसकी सफलता पर किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। परंतु कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि 16 सोमवार तक का भी इंतजार, 16 सोमवार तक की भी प्रतीक्षा कोई बहन यदि नहीं कर पाती है, किसी मजबूरीवश, किसी भी कारणवश, तो उनके ये आज का जो प्रयोग है वो बेहद कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि ये 16 नहीं, केवल 7 सोमवार में, मतलब आधे से भी कम सोमवार में आपके लिए कोई मामूली रिश्ता नहीं, केवल शादी नहीं। हमने क्या लिखा है यहां पर, जिस दूसरी बात की मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो है आपके जो मन में, देखिए हर बहन के मन में अपने सपनों के राजकुमार की एक छवि होती है। उसका जो भावी पति होता है वो उसकी उधेड़ बुन में लगी रहती है कि वो ऐसा होना चाहिए, उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, वो मेरे लिए ये करे। तो उसके अपने राजा की जो छवि उसके मन में, मस्तिष्क में होती है, उसी राजा की आएगी बारात। साथियों, साधना सिद्धि जो ये हमारा चैनल है, हमारा विशुद्ध प्रयास ये रहता है कि हम इस प्रकार की साधनाएं लेकर के आए जिसको कि हम लोक जीवन में टोटका कहते हैं, और इसको यदि हिंदी में हम बात करें तो इसको हम कहते हैं सुगम साधनाएं। सुगम अर्थात तो करने में बेहद सरल, क्योंकि कई बहनें ऐसी हैं, उसके कुछ क्षेत्रीय कारण भी हैं कि वो संस्कृत का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाती, बड़े बड़े वो मंत्र उच्चारण नहीं कर पाती, और कई बार यदि गलत मंत्र उच्चारण हो जाए तो उसके कुछ उल्टे परिणाम भी हो सकते हैं। तो उनके लिए ये बेहद कारगर है। खासतौर पर ऐसी बहनें जिनके विवाह में बहुत ज्यादा डिले हो चुका है, अननेसेसरी डिले होता चला जा रहा है, और उनके मन में कई बार ये ख्याल भी आ जाता है कि मेरा विवाह होगा भी या नहीं होगा। इस तरह का यदि कोई ख्याल आपके मन में है तो आप इस प्रकार का नेगेटिव ख्याल त्याग दीजिए, क्योंकि आज का ये दिव्य प्रयोग आपको आपके राजा की बारात लेकर के अवश्य आएगा। तो खास तौर पर बहनों को समर्पित है। भाइयों के कई बार ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि आचार्य जी, आपके जो अधिकांश कार्यक्रम हैं वो बहनों के लिए हैं। तो मुझे ये कहने में कुछ भी गुरेज नहीं है कि धर्म में, अध्यात्म में बहनों की पुरुषों के बनिस्पत बहुत ज्यादा रुचि होती है, और उनकी जो श्रद्धा और विश्वास का स्तर है वो भी बहुत ही अधिक होता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो बहनों को करना क्या है? करना यह है कि सबसे पहले आपको तलाश करना है अपने आसपास ही महादेव शिव का कोई मंदिर, कोई शिवालय जिसमें बिल्व पत्र अवश्य ही होगा। आप पहले एक बार निरीक्षण करके आ जाएं, ताकि जो प्रयोग है उसमें फिर बाद में किसी प्रकार की विघ्न, बाधा ना आए। शुक्ल पक्ष महीने में एक बार आता है, तो शुक्ल पक्ष का जो जानकारी है वो आपको कैलेंडर से मिल जाएगी, इसके लिए आपको कमेंट्स करने की जरूरत नहीं। तो शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार आता है उस दिन आपको नहा धोकर के, स्नान करके, अच्छे मन से, अच्छे चित्त से शिवालय में जाना है और महादेव शिव से ये प्रार्थना करनी है कि मैं एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए, अपने विवाह के उद्देश्य के लिए और एक उत्तम और सात्विक उद्देश्य के लिए ये प्रयोग प्रारंभ करने जा रही हूं। उनका आप आशीर्वाद ग्रहण करें, जल से अभिषेक भी करें और शिवालय में ही ये संकल्प भी लें कि हे महादेव, मैं किसी भी कारणवश, जनरल सी बात है कि वो आपके यदि वश में नहीं है तो हो सकता है कि आपको ये लगातार ना कर सके, परंतु आपको संकल्प लेना है कि मैं लगातार 7 सोमवार तक ये प्रयोग करूंगी ही करूंगी। ठीक है। अब इसके बाद आपको उस मंदिर परिसर में ही जो बिल्व पत्र है,
उसके आपको 7 पत्र समूह प्राप्त करने हैं। हम आपको अभी स्क्रीन पर उसको दिखलाने का प्रयास करेंगे। जो 3 का पत्तों का जो होता है उसको हम एक समूह कहते हैं। तो इस प्रकार के 7 पत्र समूह आप प्राप्त कर लीजिए। लौट आइए घर पर। आते और जाते समय किसी से आपको बातचीत नहीं करनी है और घर में किसी भी धार्मिक पुस्तक के अंदर आप उन 7 पत्तों को स्थापित कर दीजिए। धार्मिक पुस्तक होनी चाहिए। अब जो अगला सोमवार आएगा तब से हम उसको पहला सोमवार मानेंगे। करना क्या है, जब अगला सोमवार आता है अब उसमें से जो एक पत्ता है जो 3 जोड़ी का, वो आपको ले जा करके महादेव शिव पर समर्पित करना है और गंगा जल से अभिषेक भी आपको करना है। और फिर आपको अपने वही विवाह की, अपने शादी की, अपने राजा की प्राप्ति की कामना जो है वो महादेव शिव पर करनी है। और शिव तो आपको पता है कि आशुतोष है, बहुत थोड़े में, बहुत छोटे से प्रकरण में वो मान जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि 7वें सोमवार तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक सोमवार तक आपको करनी है, कंप्लीट करनी है पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में। कोई मंत्र नहीं, किसी प्रकार का बहुत बड़ा प्रपंच नहीं, किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, शुद्ध श्रद्धा की आवश्यकता है। साथ में आप अपने विवाह की तैयारियां जरूर जारी रखिएगा, क्योंकि किसी भी पल आपके लिए आपके राजा का रिश्ता आ सकता है। तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, इसी प्रकार के साधना से सिद्धि तक की किसी और यात्रा में आपसे पुनः भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।